आई एम भरत साहनी। यह लेसन ठीक उसी तरह से है जैसे सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके कंपटीशन के लिए और एकेडमिक के लिए। इस लेसन से कोई भी कंपटीशन हो, चाहे टीईटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एसएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश में जो होता है उसमें इस क्वेश्चन से, इस लेसन से एक क्वेश्चन होता ही होता है। और ये लेसन है नाउन एंड नंबर, यानी कि संज्ञा और उसके वचन। वचन तो जानते ही होंगे, वचन जो होता है एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई वर्ड यहाँ जो हमने लिखा है इसको जान लेना चाहिए आपको कि नंबर दो तरह का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और किसी भी नाउन में यस लगाने से वह नाउन प्लूरल बन जाता है। खास करके जो नाउन होता है सिंगुलर कॉमन नाउन, तो जो सिंगुलर कॉमन नाउन होता है उसमें यस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब में यस लगाने से नहीं होता है। जैसे मान के चलिए ए बॉय, एक लड़का। अगर एक लड़के को बहुत बनाना है तो आप बॉयज कर देंगे, बॉयज, ठीक है। एक गर्ल है तो एक गर्ल को हम गर्ल्स कर देंगे, गर्ल्स, तो ये प्लूरल बन गया। सभी सिंगुलर कॉमन नाउन में यस लगाने से प्लूरल नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यस होता है, डबल यस होता है, यस एच होता है, सी एच होता है, यक्ष होता है और जेड होता है, तो उनके अंत में ई एस लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बस, बी यू एस, तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बसेज, ठीक है। और डबल यस, के आई डबल यस, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा कीसेज। यस एच, जैसे डी आई एस एच, डिस, तो जब हम प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा डिसेज, ठीक है। और सी एच, जैसे बंच, बंच, तो हो जाएगा बंचेज, बंचेज। टैक्स, तो हो जाएगा टैक्सेज। क्विज, क्विज, तो हो जाएगा क्विजेज। थोड़ा सा और है, जैसे वाई है, मतलब किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई है तो ऐसे में आई ई एस उसमें जुड़ेगा और वाई को हटा दिया जाएगा। जैसे सिटी, तो जब सिटी को हम प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा सिटीज, यानी कि वाई के स्थान पर आई ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, तो हो जाएगा बेबीज। अगर लेडी है तो लेडीज। अगर वही कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और लास्ट में वाई है तथा उसके पहले वॉवेल्स है तो फिर केवल और केवल यस जुड़ेगा। जैसे मान के चलिए प्ले, तो प्ले को जब हम प्लूरल करेंगे तो प्लेज हो जाएगा। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको रट लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को देख लेना चाहिए। कोई वर्ड ऐसा होता है जो लास्ट में ओ होता है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो ऐसे में ई एस जुड़ता है। जैसे हीरो, तो हीरो को जब हम हीरोज करेंगे तो हीरोज ऐसे हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। टोर्नाडो, टोर्नाडो, देखिए टोर्नाडो जो है ये बाउंडर होता है, तो इसको जब हम प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा टोर्नाडोज, टोर्नाडोज, ठीक है। तो ये बहुत इजी चीज़ है, कंपटीशन में ये सब नहीं पूछा जाता। जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसको तो मैं बाद में बता रहा हूँ। कंपाउंड सिंगुलर कॉमन नाउन, मतलब कि कंपाउंड सिंगुलर कॉमन नाउन का जैसे होता है, आप देखे होंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। अगर ये प्लूरल बनाया जाएगा तो फिर हेड वर्ड में प्लूरल बनाया जाएगा। हेड वर्ड का मतलब ये फादर हेड वर्ड है ना,
तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो फादर्स, ठीक है, फादर्स इन लॉ कहा जाएगा। अगर मान लीजिए बहनोई हैं और किसी के बहुत बहनोई हैं तो फिर जो ब्रदर होगा हेड वर्ड, इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनाते समय अगर कंपाउंड सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके हेड वर्ड में ही हम यस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इस मैन को ही हम प्लूरल बना देंगे, यानी कि हो जाएगा मेन सर्वेंट। बात समझ में आया ना? तो अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं और ख़ास करके कंपटीशन में वो पूछे जाते हैं, या एकेडमिक में भी, जो लोग एकेडमिक में हैं उनसे भी अगर प्लूरल की बात किया जाता तो वो चीज़ें पूछता है जो हम नहीं जानते, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। जो कंपटीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने लिख दिया। अभी बहुत है जो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन उनमें से मैंने चुन के लिखा है जो इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको और अधिक ज़रूरत है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे काफ, काफ मीन्स बछड़ा होता है तो काफ्स हो जाएगा, जिसमें यल यफ होता है, अक्सर यल यफ यानी कि यफ को हटा करके वहाँ VES लगाया जाता है। कुछ चीज़ें तो ऐसे ही याद कर लीजिए जो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे चाकू, नाइफ, तो जब प्लूरल होता है तो और ख़तरनाक हो जाता है। मान लीजिए एक चाकू है तो थोड़ा कम घातक है, लेकिन जब बहुत हो जाएगा तो घातक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। वाइफ भी सेम है, वाइफ अधिक होगी तो वाइफ्स खतरनाक हो जाएगा। थीफ भी अधिक हो जाएंगे तो थीप्स। तो इल्फ, इप्स, वाइफ, वाइफ्स, थीप, थीप्स, हाफ, हाफ्स, लोफ, लोफ्स, सेल्फ जो अलमारी होता है सेल्फ्स होता है, लाइफ, लाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लीफ, लीव्स, लीफ मीन्स पत्ती होता है। हुफ जो होता है इसका हुफ्स भी होता है, हुफ्स भी होता है। ये प्रचलित है और ये एक्चुअल है, मतलब दोनों सही है। कंपटीशन में आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स। गूज का कई बार ये कंपटीशन में पूछा है, गूज, गीज। गूज मीन्स होता है काला हंस, जो काल हंस होता है, तो गूज, गीज। लाउस, लाइस। लाउस मीन्स होता है घृणित व्यक्ति, ठीक है। मैन का मेन आप जानते हैं। माउस का भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। TET 2018 और 19 में पूछा था, नहीं 2018 में TET में पूछा था, और कंपटीशन में भी पूछता रहता है। कंपटीशन TGT के कंपटीशन में गूज पूछा था, ठीक है। ब्रदर का ब्रदरेन और ब्रदर्स दोनों होता है। ये जो है एजेंडम का प्लूरल एजेंडा होता है, एक्सिस का एक्सेस होता है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। तो कभी कभी प्लूरल दे देता है सिंगुलर पूछता है, और कभी कभी सिंगुलर दे देता है प्लूरल पूछता है। क्राइसिस मतलब संकट होता है, क्राइसिस माने बहुत से संकट। फार्मूला का फार्मूली होता है प्लूरल, ठीक है, या फार्मूलाज भी होता है। जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो कहते हैं फार्मूलाज हमारे पास ज़्यादा है, तो फार्मूली भी आप लिख सकते हैं। थेसिस का थेसिस होता है, थेसिस वो होता है जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है PhD वगैरह के लिए। मीडियम का मीडिया होता है। अपेंडिक्स का अपेंडाइसेज होता है। अपेंडिक्स मीन्स मतलब परिशिष्ट होता है, और अपेंडाइसेज मतलब बहुत सी परिशिष्ट होता है। तो इस प्रकार से जो नाउन होते हैं और नाउन के प्लूरल होते हैं, ये आप लोगों ने सीखा। कुछ ट्रिक है उसमें और कुछ चीज़ें रटने की हैं। अगर आपको लगता है कि और ज़रूरत है तो आप बताइए, हम एक वीडियो और उसका बनाएं।